जय हिंद बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस के टीयर 1 के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जीएस के क्वेश्चंस। हमने अपना पहला लेक्चर 1 कर लिया है जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस कवर करे हैं और वो सारे पीवाईक्यूज हैं और आगे भी हम लोग पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं आज की इस लेक्चर में। अगर आपके पास टाइम हो तो वो लेक्चर आप करके आए, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 151 है वो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी हमारे जो विश्व है उसका जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा एशिया होगा। तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया है, फिर उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद आता है हमारा साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आता है अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन मतलब जो हमारे विश्व है उसका सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, मतलब महासागर कौन सा है, तो वो है हमारा पैसिफिक ओशन है। तो टोटल हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं, तो हमारे 5 हैं। आपने वो गाना सुना होगा सात समंदर, तो फालतू की बातें की गई हैं वहाँ पे। हमारे जो समुंदर है मतलब महासागर है वो सिर्फ 5 है। सबसे पहला हमारा पैसिफिक है, फिर उसके बाद हमारा अटलांटिक है, फिर उसके बाद हमारा इंडियन ओशन है, फिर उसके बाद हमारा अंटार्कटिक है, फिर उसके बाद हमारा आर्टिक है। तो ये हमारे 5 ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड के, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक, हिंदी में प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 153, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो माउंट एवरेस्ट है हम सबको पता है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। तो दोस्तों इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है हमारी कंचनजंगा है। कौन सी है, ये हमारी कंचनजंगा है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो नेपाल में है। और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो हमारी कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 154, इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। और इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। साथ में यहाँ पे प्रतिभा पाटिल दी गई है। प्रतिभा पाटिल हमारी भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, यानी महिला राष्ट्रपति थी हमारी, कौन थी वो, प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद सरोजनी नायडू जी, ये हमारी भारत की पहली महिला गवर्नर थी, और कहाँ की थी, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस की थी। और सुचेता कृपलानी जी, ये हमारी भारत की पहली महिला सीएम थी, और ये कहाँ की थी, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की थी। तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, वो हमारी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 155, इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस करा हमारी भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन, वो हमारी प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेजेंट टाइम में, इंदिरा गांधी हमारी पहली पीएम है वुमेन, और मीरा कुमार ये हमारी फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर है। ठीक, प्रेजेंट टाइम पे तो अभी ओम बिरला जी हैं, लेकिन जो मीरा कुमार थी ये हमारी लोकसभा की फर्स्ट महिला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 156, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। नेहरू जी हम सबको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे हमारे ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे। और उसके बाद राधा कृष्णा हमारे ये थे प्रोबेबली वाइस प्रेसिडेंट थे, ये हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 157, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। हमारी इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमारा बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कभी हुई थी, स्टैब्लिश कभी हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त
1969 को। और ये इसके पहले चेयरमैन कौन थे? ये थे हमारे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई थे हमारे पहले इसके चेयरमैन थे। और ये स्टैब्लिश कभी हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा बेंगलुरु में। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? तो इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन था? वो था हमारा आर्यभट्टा था इंडिया का पहला सैटेलाइट। और ये कभी लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। और भारत का पहला सैटेलाइट भी यही था। क्वेश्चन नंबर 159, व्हेन डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम? तो जो इंडिया थी उसने क्रिकेट फर्स्ट टाइम कभी जीता था? वो जीता था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था? वो जीता था हमारा 1983 में। और रनर अप कौन था? रनर अप था हमारा वेस्ट इंडीज था। ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। और 2011 में जो वर्ल्ड कप का विनर था वो कौन था? वो इंडिया था। उसके बाद रनर अप कौन था? वो था श्रीलंका। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडिया में हुआ था। और 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसका विनर कौन था? वो इंडिया था। रनर अप कौन था? वो था पाकिस्तान। और 1975 में पूरी वर्ल्ड का सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था और उसका विनर कौन था? उसका विनर था वेस्ट इंडीज। रनर अप कौन था? वो ऑस्ट्रेलिया था। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 160, हु रोट वंदे मातरम? यानी जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है गीतांजलि। और साथ में ही इंडिया का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम। इकबाल, मोहम्मद इकबाल जी ने क्या लिखा था? ये लिखा था इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रेमचंद जी की नॉवल गोदान। तो वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 161, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कभी हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में। और ये किसके बीच में हुई थी? हुई थी मराठा के बीच में हुई थी और दुर्रानी अंपायर के बीच में हुई थी। और इसमें ये लड़ाई किसने जीती थी? ये दुर्रानी अंपायर ने ये लड़ाई जीत ली थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कभी हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी 1761। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके बीच में हुई? ये हुई थी मराठा और दुर्रानी अंपायर के बीच में। और जिसमें जो दुर्रानी अंपायर था ये लोग जीत जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? और ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना थी उसके बीच में ये लड़ी गई थी। तो ये कभी लड़ी गई थी? ये 1576 में लड़ी गई थी। और ये लड़ाई कौन जीता था? ये जीते थे मुगल लोग ये लड़ाई को जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 163, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? यानी जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कभी हुआ था? ये हुआ था हमारा 1764 में। और कब हुआ था? ये हुआ था 22 और 23 अक्टूबर को। 22 और 23 अक्टूबर 1764 में। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। और ये लड़ाई किसने जीती थी? ये जीते थे ये ब्रिटिशर जीते थे। और इसका हेड कौन था? वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इधर से शाह आलम सेकंड था। और ये जीतता कौन है? ये जीतता है ब्रिटिशर्स। ये लोग लड़ाई को जीत जाते हैं। और ये कभी हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? ये हुआ था 1764, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 164, ड्यूरिंग हुज टाइम डिड कलिंगा वार टेक प्लेस? यानी जो कलिंग का वॉर था वो कभी हुआ था? ये हुआ था मतलब ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था अशोक के टाइम पे हुआ था। और ये लड़ाई के बाद ही जो हमारे अशोक थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। क्योंकि वो लड़ाई होने के बाद जब ये युद्ध स्थल में गए थे तो वहाँ पे इतने सारा इन्होंने डेड बॉडीज को देखा था। और फिर उसके बाद जो
वॉरियर्स थे उनकी डेड बॉडी को देखा, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था, तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसके बाद इन्होंने जो युद्ध वगैरह है ये सब करना छोड़ दिया और वहाँ से इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 165, व्हेन डिड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो कभी हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी हमारी 1191 में हुई थी और ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी घुरिद घुरिद और जो राजपूत अंपायर था, राजपूत अंपायर को कौन लीड कर रहा था? वो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी लीड कर रहे थे। और जो घुरिद फोर्स थे उसको कौन लीड कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद गौरी लीड कर रहा था। तो इस लड़ाई को पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, सॉरी, बैटल ऑफ तराइन को पहली लड़ाई थी जो वो कभी हुई थी? ये हुई थी 1191 में। किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में और पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, व्हेन डिड सेकंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी जो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो कभी हुई थी? वो हुई थी हमारी 1192 में हुई थी और ये लड़ाई भी उनके बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और इस बार कौन जीतता है? इस बार इसको मोहम्मद गौरी जीत लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 167, हु फॉट बैटल ऑफ खानवा, यानी बैटल ऑफ खानवा है वो कभी लड़ी ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी ये लड़ाई। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1527 में लड़ी गई थी ये लड़ाई और ये किसके बीच में थी? बाबर के बीच में थी। और उधर जो मेवाड़ के राणा सांगा थे उनके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और ये लड़ाई को कौन जीतता है? ये बाबर इस लड़ाई को जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 168, इंडियाज फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, यानी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विसेज और ये कौन था? ये किरण बेदी थी। ये एना जॉर्ज एक एक्ट्रेस है और जो सरोजनी नायडू है ये हमने ऊपर डिस्कस करा कि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी जो कहाँ की थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस की थी। सुचेता कृपलानी हमने डिस्कस करा ऊपर कि ये फर्स्ट वुमेन सीएम थी, कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। तो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 169 है इंडियाज फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर। तो ऊपर आईएएस था, नीचे ऊपर आईपीएस था, नीचे आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और ये कौन था? ये था एनआर आजम मल्होत्रा। ये थी पहली इंडिया की फीमेल आईएएस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 170, वे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन? ये थी बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 171, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू अवॉर्डेड भारत रत्न, यानी भारत रत्न से अवार्ड भारत रत्न मिलने वाला जो पहली महिला है वो कौन है? वो सबसे पहले हमारी इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी जी को कभी मिला था? ये मिला था 1971 में। उसके बाद जो मदर टेरेसा उनको कब मिला था? ये मिला था 1980 में मिला था। फिर उसके बाद हमारी जो लता मंगेशकर हैं उनको कभी मिला था? उनको मिला था 2001 में। सरोजिनी नायडू जी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो पहली कौन थी? पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला हो वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी थी। और ये इनको कभी मिला था? ये मिला था 1971 में। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था और ये जो लता मंगेशकर जी हैं इनको 2001 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 172, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेहरू जी हमारे थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अंबेडकर जी थे वो हमारे थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 173, इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने ऊपर डिस्कस करा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका बर्थडे कभी आता है? इनका आता है 5 सितंबर को और उस दिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स डे के रूप में हम लोग उस डे को ही सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है
फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस वर्ल्ड, यानी जो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो थी हमारी रीता फारिया थी। और ये कभी बनी थी, ये बनी थी 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय कभी बनती हैं, ये बनती है हमारी 1994 में। प्रियंका चोपड़ा कभी बनती हैं, ये हमारी बनती हैं 2000 में। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं थी, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स ये कभी बनी थी, ये बनी थी 1994 में। तो फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस यूनिवर्स वो थी सुष्मिता सेन, कभी बनी थी 1994 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 176, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मालवानकर थे। मालवानकर थे। और प्रेजेंट में कौन है, वो हमारे ओम बिरला। प्रेजेंट के टाइम पे 2026 में कौन है, वो हमारे ओम बिरला है। और फर्स्ट कौन थे, जीवी मालवानकर थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, इंडिया फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, वो थे हमारे सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। और जो अभी प्रेजेंट के टाइम पे कौन है, वो हमारे ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश कुमार जी हमारे प्रेजेंट के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और फर्स्ट कौन थे, ये थे हमारे सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 178, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो सेफ्रॉन का कौन है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। सेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, केसर। जो केसर है उसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो जम्मू कश्मीर है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो ये कौन है, वो है हमारा आसाम है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया किसी भी क्रॉप का, ये क्वेश्चंस का डाटा चेंज होता रहता है। तो हमने अभी प्रेजेंट के हिसाब से जो इसका आंसर है वो हमने इसमें कंसीडर करा है। ये हो सकता है पिछले साल कोई और स्टेट हो, आई मीन 2025 का ही हमने डाटा लिया है, क्योंकि 26 में तो अभी ये डेटा रिलीज नहीं हुआ है। तो 2025 के हिसाब से जो इसका आंसर है वो हमने लिया है, क्योंकि ये चीज़ें जो करंट अफेयर की हैं ये बार बार बदलती रहती हैं, स्टैटिक चीज़ें नहीं होती है। तो ये वैसे इसका आंसर आसाम ही होगा, क्योंकि अभी 25 में आपका फर्स्ट 26 के फर्स्ट मंथ में एग्जाम है, तो इसका आंसर जो हम लोग अभी इसमें करवा रहे हैं वही होगा। क्वेश्चन नंबर 180, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी जो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, वो हमारा कर्नाटका है प्रेजेंट टाइम में 2025 के डाटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 181, वेयर इज द सोयाबीन फाउंड द मोस्ट, यानी जो सोयाबीन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा मध्य प्रदेश में। विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन, ये करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, तो इसका ब्लैक सॉइल ही होगा। और जो काली मिट्टी होती है वो हमारी जो कपास की खेती है उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट है, फेमस तो खैर नहीं। क्वेश्चन नंबर 183, ये हमारा वेयर आर गोल्ड माइंस, तो ये सभी को पता है, ये केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये कहाँ है, ये कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 184, वेयर आर द डायमंड माइंस फाउंड, तो ये है, ये ग्रीन नहीं, ये पन्ना पन्ना डायमंड माइन, ये कहाँ है, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 185, वेयर इज कोल फाउंड द मोस्ट, यानी जो कोयला होता है कहाँ पाया जाता है, वो हमारा धनबाद में पाया जाता है। धनबाद कहाँ है, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ महाभारत, महाभारत का पूरा नाम क्या था, वो था हमारा जय संहिता था। हु रोट, ये क्या है, रजत रंगिनी, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ये किसने लिखी है, ये इसका आंसर है कल्हाना। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, रजत रंगिनी, ये किताब है जिसमें जो कश्मीर है उसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है, वो किसने लिखी है, वो कल्हाना ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 188, हु रोट हर्षचरित, तो हर्षचरित किसने लिखी है, ये बाणभट्ट ने लिखी है। और जिसमें हर्षवर्धन हमारा किंग था उसके बारे में लिखा गया, उसके बायोग्राफी के बारे में लिखा गया, तो हर्षचरित किसने लिखी है, वो बाणभट्ट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 189, हु डिस्कवर्ड जीरो, ये जीरो की खोज किसने करी थी, वो हमें आर्यभट्ट ने करी थी।
क्वेश्चन नंबर 190, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आयुर्वेदा? तो आयुर्वेदा के फादर कौन है? वो हमारे चरक माने जाते हैं। और सुश्रुत कौन है? ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? ये सुश्रुत हैं। और ये पतंजलि, पतंजलि किसने पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने किताब, जिसमें योगा के बारे में चीजें डिस्कस की गई है। धन्वंतरी, धन्वंतरी ने कौन सी किताब लिखी? इन्होंने लिखा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, इसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में चीज डिस्कस की गई है, वो आयुर्वेदा धन्वंतरी ने लिखी है। पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी है? महाभाष्य, जिसमें योगा कुछ डिस्कस किया गया है। सुश्रुत ये है हमारे फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। चरक संहिता आयुर्वेदा। क्वेश्चन नंबर 191, हु वाज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी? अगेन पतंजलि। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, प्रमोटर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। तो जो सांख्य फिलॉसफी था उसके प्रमोटर कौन थे? वो हमारे कपिल मुनि जी थे। क्वेश्चन नंबर 193, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? वो हमारे गौतम बुद्ध थे। और महावीर स्वामी ये किसके फाउंडर थे? ये थे हमारे जैनिज्म के। ऋषभदेव हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ये किसके? बुद्धिज्म के फर्स्ट हैं। और ये शंकराचार्य हैं, सॉरी हाँ ठीक है, शंकराचार्य, इनको आदि शंकराचार्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 194, वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सेरेमन? तो इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में दिया था। और बोध गया, बोध गया में इनको मिला था, इनको जो एनलाइटनमेंट था यानी निर्वाणा, ये कहाँ पे मिला था? ये बोध गया में मिला था, पीपल के वृक्ष के नीचे। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी नदी के किनारे आ, आ, इनका वो बर्थ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 195 है, हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो वो कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और उसके बाद जो ऋषभ देव थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ हमारे थे, ये 23rd थे। और नेमिनाथ थे हमारे 22nd तीर्थंकर थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इज महावीर स्वामी। यही है हमारे महावीर। इनका एक और नाम रिद्धिमान, रिद्धिमान हो गया। क्वेश्चन नंबर 196, हु फाउंडेड खालसा पंथ? खालसा पंथ किसने फाउंड करा था? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने फाउंड करा था। क्वेश्चन नंबर हमारे 197, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो ये कौन थे? ये पीसी महालन। ये ऑप्शन नंबर ए, इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 198, इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो ग्राम पंचायत है वो हमारे भारत के संविधान के किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया? तो हमारा आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल 40 है। और ये हमारा पार्ट 9वां है, आर्टिकल 40 पार्ट 9वां है। और 243 से लेके हमारा 243 ओ में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। संकरिया कमीशन इज रिलेटेड टू, तो संकरिया कमीशन कभी आया था? संकरिया कमीशन आया था हमारा 1983 और 1988 में। और ये क्या डिस्कस कर रहा था? जो सेंटर और स्टेट है यानी केंद्र और जो राज्य की सरकार है उनके बीच में जो रिलेशन है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिसीज कैसी बननी चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर संकरिया कमीशन आया था। क्वेश्चन नंबर 200, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल? तो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस है? हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले रही कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हमारी, तो हमारी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हमारी 11 है। क्वेश्चन नंबर 2
01 जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले राइट था लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा लीगल राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 202 आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य जो ऐड किए गए थे वो किसकी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे करे गए थे, वो हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी के उस पे रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 ए में है, आर्टिकल 51A है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, ये थे मेरे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 203 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, यानी राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, वो होता है हमारा 6 ईयर होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, हु होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे पे जो हमारा फ्लैग होता है, तिरंगा होता है, वो कौन फहराता है, अनफ्लर कौन करता है उसे, वो उसे कहते हैं, उसे करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। और जो हमारे 15 अगस्त है उस पे इंडिपेंडेंस डे पे कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी करते हैं। वेयर इन इंडिया इज पैडी कल्टीवेशन, जो धान की खेती है बिलो सी लेवल कहाँ पे की जाती है, हमारे की जाती है कुतन्नड़ में की जाती है, वो केरला में है। और यहाँ पे 2 से जो 3 मीटर बिलो सी लेवल राइस की कल्टीवेशन की जाती है। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, तो वो कौन सा टनल है, वो हमारा अटल टनल है, इसे रोहतांग टनल भी कहते हैं, रोहतांग टनल भी कहते हैं। और ये 9.02 किलोमीटर का है और ये सी लेवल से 10,000 फीट की अबव सी लेवल पे है। तो कौन सा टनल है, वो हमारा अटल टनल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 207, इन विच रिवर द सरदार सरोवर डैम बिल्ट, यानी सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बिल्ट है, ये हमारा नर्मदा रिवर पे बिल्ट है। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अल बरूनी, तो अल बरूनी कौन से देश का था, वो था हमारा उज्बेकिस्तान का था। और इसने कौन सी किताब लिखी, इसने लिखी थी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद लिखी थी, जिसमें इसने इंडिया के बारे में बताई थी सारी चीजें। जब ये पहली बार भारत आया था तो उसने उस जो भारत में जो चीजें इसने देखी थी पहली बारी, वो कौन सी किताब में लिखा, इसने किताब उल हिंद में लिखा था। और ये कहाँ का था, ये उज्बेकिस्तान का था, मिडिल ईस्ट का था ये। क्वेश्चन नंबर 209, नाथुला पास कौन से स्टेट में है, नाथुला पास है हमारा सिक्किम राज्य में। चिपको आंदोलन वॉज रिलेटेड टू व्हाट, तो चिपको आंदोलन था ये कौन से किस चीज से रिलेटेड है, ये हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी वन बचाने से रिलेटेड है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में हुआ था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां से स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। बाई व्हाट अदर नेम, जो शाहदरी माउंटेन है उनको क्या कहते हैं, वो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को शाहदरी माउंटेन कहते हैं। और जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिल जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा माउंटेन बनता है, वहाँ पे बनता है नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स वहाँ पे बनते हैं। तो अपने तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका होगा वेस्टर्न घाट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 212, वेयर डज लूनी रिवर फॉल, यानी जो लूनी रिवर है वो कहाँ पे फॉल होती है, रण ऑफ कच्छ यानी गुजरात में जाके फॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 213, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी जो रेनबो होता है वो किस वजह से फॉर्मेशन होता है उसका, तो ये फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है, यहाँ से सनलाइट आती है और वो हमारे 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, उस वो रेनबो ऐसे बन जाता है। और वो 7 कलर कौन से होते हैं, वो 7 कलर होते हैं विबग्योर, विबग्योर होते हैं। सबसे पहला होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स होते हैं रेनबो के विक्यूर, और किस वजह से बनते हैं? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 214, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल? तो जो निक्रोम होता है यानी निकल और जो क्रोमियम होता है उसका जो अलॉय होता है वो निक्रोम होता है, उससे जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल होता है उससे बना होता है, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा ही होती है। टंगस्टन क्या होता है? जो हमारा बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है ऐसे, वो क्या होता है? टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू होता है। कॉपर का सिंबल CU, आयरन का FE। क्वेश्चन नंबर 215, व्हाट इज द मेट्रिक ऑफ फोर्स CGS? CGS का मतलब क्या होगा? सेंटीग्राम सेकंड। ये सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर और वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वो CGS सिस्टम होता है। और उसकी जो मैट्रिक फोर्स क्या होती है? वो होती है हमारी डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, व्हाट इज ड्राई आइस? यानी जो सॉलिड CO2 होता है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी साउंड वेव कहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकती? वो वैक्यूम से नहीं कर सकती। और जो साउंड होती है वो हाईएस्ट, मतलब सबसे तेज किस चीज़ में ट्रेवल करती है? हमारी एल्यूमिनियम में ट्रेवल करती है, सबसे ज़्यादा करती है सॉलिड में, फिर उसके बाद करती है लिक्विड में, उसके बाद करती है गैस, सबसे कम करती है गैस में। सबसे तेज किस में करती है? एल्यूमिनियम में करती है। और किस में नहीं कर सकती? वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 218, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश, यानी आग बुझाने के लिए कौन सी जो गैस होती है यूज होती है? वो हमारी यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है? जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग डालते हैं तो आसपास वो CO2 की एक बाउंड्री बना देता है, जिससे जो ऑक्सीजन होता है वो इस वॉल को पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पाता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई आग में ना होने की वजह से आग है वो जो बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 219, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये लिटरेचर में दिया जाता है, और ये जो पहले पर्सन थे कौन थे? ये जी शंकरा कुरूप थे। और तो यहाँ ज्ञानपीठ के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं, ये कभी स्टार्ट हुआ था? 1961 में हुआ था, और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं विनर को। और ये मरणोपरांत, यानी जो कोई भी राइटर है उसको जीते जी ही मिल सकता है, ऐसा नहीं अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, नहीं, वो जब तक जीवित है तब तक उसको ये अवार्ड मिल सकता है। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है? हमारी अ, जो 8th शेड्यूल की जितने भी लैंग्वेजेस हैं, और 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, और उसके बाद उसमें इंग्लिश ऐड कर दें तो इन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड है ये दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसको सबसे पहले मिला था? ये मिला था जी शंकरा कुरूप को। कभी स्टार्ट हुआ था? ये 1961 में मिला, स्टार्ट हुआ था। 11 लाख रुपए मिलते हैं, और ये सिर्फ जीते जी मिल सकता है, मरणोपरांत नहीं मिल सकता। और 8th शेड्यूल की जितनी लैंग्वेजेस हैं प्लस में इंग्लिश, इस लैंग्वेज में ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 220, हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे खुशवंत सिंह ने। रस्किन बॉन्ड की एक किताब है, वो है हमारी द ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड की किताब है हमारी ब्लू अम्ब्रेला। और उसके बाद एक और किताब है इनकी, द नाइट ट्रेन। आगे मूव करते हैं हम लोग, और आगे हैं RK नारायण जी, और उसके बाद है विक्रम सेठ जी। तो ये जो विक्रम सेठ है इनकी एक किताब है सुटेबल बॉय एंड सुटेबल गर्ल। और एक और किताब इनकी बहुत फेमस है, गोल्डन गेट। गोल्डन गेट।
क्वेश्चन नंबर 221 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये होता है मसाका डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट कॉज पोलियो। यानी जो पोलियो होता है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 223, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो यहाँ पे जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है किसी को मिलने वाला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला था देविका रानी को, और ये पहली वुमेन थी। क्वेश्चन नंबर 224, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ की ये फुल फॉर्म है, और ये पूरे वर्ल्ड में जो चिल्ड्रंस हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है, उनको मतलब मॉनिटर करता है कि जो चिल्ड्रंस है पूरे वर्ल्ड में वो सेफ हैं या फिर अनसेफ, और उसके रिगार्डिंग ये स्टेप्स को लेता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 225, वेयर डिड द फर्स्ट एशियन गेम्स टेक प्लेस। वो कहाँ पे हुए थे? हमारे हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 226 है, हु अपॉइंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो जो नीति आयोग होता है उसका सीईओ कौन होता है? सीईओ कौन अपॉइंट करता है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो जो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और 2015 में इसको प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 227 है, व्हाट इज निपुण भारत मिशन रिलेटेड टू। तो जो निपुण भारत मिशन है वो किससे है? वो लिटरेसी से रिलेटेड है। और इस मिशन में ये इंश्योर किया गया था कि जो भारत है, उसकी लिटरेसी को बढ़ाया जाए और एडुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 228, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड मनोदर्पण। तो मनोदर्पण ये प्रोग्राम था जिसमें क्या था, जो स्टूडेंट्स लोग थे उनको काउंसलर दिए जाते थे, और उनके मन में अगर कोई प्रॉब्लम रहती थी, कोई बात शेयर करने के लिए, तो मनोदर्पण ये स्कीम लाई गई थी जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प हुई। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा था। क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज फुल फॉर्म दीक्षा ऐप। तो दीक्षा ऐप का फुल फॉर्म क्या है? ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और सबसे पहली बार कभी आया था? ये हुआ था 5 सितंबर 2017 को ये लॉन्च किया गया था। तो हाउ मैनी टीवी चैनल्स स्टार्टेड अंदर पीएम ई विद्या स्कीम। ये सारी जो चीज़ें करंट अफेयर की चीज़ें हैं, आप इस एग्जाम में तो एक्सपेक्ट मत करना कि कोई ऐसी चीज़ आएगी। हाँ, करंट अफेयर की चीज़ आ सकती है जो इस टाइम पे स्टार्ट हुई हो, जैसे शांति बिल हो गया, वो आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। तो कितने चैनल्स थे? वो 12 चैनल्स थे। क्वेश्चन नंबर 231 है, टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ क्लास 1 to 5 आरटी। तो आरटी एक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो रेशियो क्या था, वो था हमारा 1:30। यानी जो 30 बच्चों पे वो एक टीचर था। क्वेश्चन नंबर 232, विच और ओल्ड स्ट्रक्चर हैड बीन रिप्लेस्ड बाय एनईपी 2020। तो जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था वो रिप्लेस होके 5+3+3+4 से वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो 5 का मतलब प्रोबेबली इनिशियल स्टेज था, फिर उसके बाद था प्रिपरेटरी स्टेज था, फिर उसके बाद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ऐसा था कि ये स्टेजेस थी। मतलब 5 था, फिर 3 था, फिर 3 था, फिर 4। यानी जो 5 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, फिर 3 ईयर हो गया, प्लस 4 ईयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी वो हमारी, जो पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करके ये स्ट्रक्चर ला दिया गया था। तो स्वयं पोर्टल है वो कनेक्टेड है किस चीज़ से? तो आपको पता होगा ई स्वयं है,
जिसमें जो स्टडी के चैनल्स हैं वो आते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। NIOS की मोस्ट ऑफ क्लासेस होती हैं इन चैनल्स के ऊपर, इन पोर्टल के ऊपर चलती है, तो ऑनलाइन कोर्सेज उसमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 234 है, परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम। तो परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजन की जाती हैं ये चीज़ें। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनसे जाके बातचीत करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम का फ़ियर तो नहीं है उनके मन में। तो ये सारी चीज़ें होती है, बस हमने इस चीज़ को अटेंड करा है तो पता है। क्वेश्चन नंबर 235, समग्र शिक्षा अभियान इज मेड अप ऑफ विच 3 स्कीम। तो ये किससे की गई थी? ये की गई थी जो समग्र शिक्षा अभियान, फिर RMSA, फिर टीचर एडुकेशन, इन चीज़ों को मिला के जो समग्र शिक्षा अभियान है ये बनाई गई है, इन 3 स्कीम को मिला के। When was NCERT established? तो NCERT कभी स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1961 में। होप सो आपको NCERT का जो फुल फॉर्म है वो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज आयुष्मान भारत स्कीम रिलेटेड टू? इस स्कीम को PMJAY भी बोला जाता है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोला जाता है। और सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? 23 सितंबर 2018 को रांची से हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। और ये हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें ऐसा था कि जो 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो करवा सकता है कोई भी। उसके बाद की मतलब 5 लाख तक की जो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 238, इंद्रधनुष मिशन इज रिलेटेड टू। तो इंद्रधनुष किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारा वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। इसमें जो पोलियो है उसको बचाव के लिए ये इंद्रधनुष मिशन लाया गया था। और ये कभी आया था? ये आया था दिसंबर 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 239, व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्टेड? तो नमामि गंगे प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था? और ये जो प्रोग्राम है इसका जो मेन मोटो क्या था? इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो था वो क्या था? जो हमारी गंगा है उसको क्लीन करना, और उसके अंदर जो फैक्ट्री है उनके वेस्ट को जाने से रोकना, और जो गंगा है उसके पानी को फिर से ड्रिंकेबल बनाना, और उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। तो ये कभी लॉन्च हुआ था? ये 2014 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 240, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील? तो मिड डे मील है उसका न्यू नेम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, यानी PM पोषण। जो मिड डे मील है यानी जो स्कूल के लंच में जो स्कूल की साइड से जो खाना मिलता है उसे मिड डे मील कहते थे, लेकिन अभी उसका नाम चेंज करके PM पोषण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 241, हु इज सुकन्या समृद्धि योजना फॉर? यानी जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किसके लिए है? तो वो चाइल्डहुड और एडुकेशन ऑफ जो बेटियों की शिक्षा के लिए है। तो ये जो स्कीम है इसका मेन मोटो क्या है? जो वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो गांव की लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है, और उनको चाइल्डहुड को एक बेटर चाइल्डहुड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 242, विच नॉवल गॉट द बुकर प्राइज 2022? तो ये कभी ये टॉम्ब ऑफ सैंड है। अ, इस इस नॉवल को ये मिला था, बुकर प्राइज मिला था। और ये नॉवल किसने लिखी है? ये लिखी है गीतांजलि श्री ने लिखी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसने लिखी है? ये हमारी लिखी है अरुंधति रॉय ने लिखी है। वाइट टाइगर किसने लिखी है? वाइट टाइगर लिखी हमारे अरविंद अडीगा ने। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? ये हमारे सलमान रशीदी ने लिखा है। तो बुकर प्राइज 2022 किसको मिली है? ये मिली हमारी टॉम्ब ऑफ सैंड। और किसने लिखी है इसको? गीतांजलि श्री ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 243 है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? ये हमारा 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ये
करंट अफेयर का टॉपिक, जो फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर्स, तो ये कौन था? वो नाटू नाटू सॉन्ग था, RRR मूवी। क्वेश्चन नंबर 245, व्हाट इज अमाउंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। और ये इंडियन स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं है। तो इसका जो प्राइज मनी हो कितना है? 25 लाख रुपीज है। क्वेश्चन नंबर 246, विच कंट्री चेयर्ड G20 2023? तो ये किसने करी थी? इंडिया ने करी थी। फिर 2024 का किसने करा था? वो ब्राजील ने करा था। फिर 2025 का किसने करा? वो करा साउथ अफ्रीका ने करा। और 2026 का कौन करेगा? वो करेगा USA। क्वेश्चन नंबर 247, राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू हाउ मेनी ईयर्स? तो कौन से बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान ये के द्वारा ऐड किया गया था। और ये 11th हमारी FD बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 248 है हमारा, वो है एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में आता है? ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 249 है, वो हमारा है डायलेक्सिया इज रिलेटेड टू विच ऑर्डर? तो जो डायलेक्सिया होता है, अगर किसी को हो जाता है तो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको बोल नहीं पाता है, वो कोई भी वर्ड को बोलता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? डायलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल, इसका क्या था? नेशनल चिल्ड्रन फ्रेमवर्क, इसका शायद फुल फॉर्म था, 2005 में आया था ये। और इसका था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इसमें ऐसा था कि जो बच्चे थे उनको बिना बर्डन के चीज़ों को सिखाना था। और ये स्कूल में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई गई थी, जिसमें जो बच्चे हैं उनको जो कॉन्सेप्ट है विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के द्वारा चीज़ों को समझाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 251, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द चंगप्पा ट्राइब है वो फाउंड होती है? कहाँ चंगप्पा ट्राइब है वो कहाँ पे मिलती है? वो लद्दाख में मिलती है। एक ट्राइब है नागा ट्राइब है, वो नागालैंड की ट्राइब है, ये आप याद कर लेना। एक और ट्राइब है जो कि संथाल ट्राइब है, ये कहाँ मिलती है? झारखंड में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 252, टिन फार्मिंग और झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न इसे कहते हैं। स्लैश एंड बर्न जो खेती होती है ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे ट्राइब लोग क्या करते हैं? एक एरिया डिसाइड करते हैं, वहाँ पे उसको पहले जला के वहाँ पे खेती करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जब उस सॉइल की मिनरल्स खत्म हो जाती है, उसके बाद दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को जला के फिर खेती करते हैं। फिर वापस इस पे आते हैं जब तक पेड़ वेड़ यहाँ पे उग जाते हैं। फिर ये जो प्रैक्टिस है ये हमेशा रिपीट होती रहती है। तो ये मिजोरम के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पे इस प्रैक्टिस को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर इन RPWD एक्ट? तो ये कौन सी कितनी डिसेबिलिटीज है? उसमें 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 254 है, ये जो इटाई डिसीज है ये किस वजह से होती है? तो मतलब ये इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, और इसमें जो कैडियम होती है उसकी जो कैडियम की जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है, और उस वाटर को ड्रिंक करने के बाद ये जो इटाई डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 255, व्हाट कॉज मिन मातर डिजीज? तो ये डिजीज क्या होती है? जो वाटर होता है उसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर मरकुरी की
क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो क्या होता है, वो मरकुरी वाला पानी के अंदर अगर कोई फिश रहती है, अगर वो फिश भी उस पानी को ही यूज़ करेगी तो फिश भी इनडायरेक्टली कंटेमिनेटेड हो जाएगी और उस फिश को अगर कोई खाएगा तो उसे ये डिजीज़ हो जाती है। और ये जो डिजीज़ है एक टाइम पे जापान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अभी के टाइम पे इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, विच गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें से? नाइट्रोजन नहीं है और बाकी सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 257, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? अगेन ये भी जो पानी के अंदर जो नाइट्रेट होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, जो बेबी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई तो बेबी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो बेबी होता है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लू ब्लू हो जाता है। तो इस वजह से उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा नाइट्रेट की वजह से, यानी कमी की वजह से नहीं, जो पानी होता है उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रेट आ जाता है तो इस वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 258, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ECCE? तो इसका फुल फॉर्म यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 259 है, बाल संहिता अवार्ड, बाल साहित्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बाल संहिता अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 260, सरस्वती सम्मान इज गिवन इन विच फील्ड? तो ये लिटरेचर के फील्ड में ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 261, विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? सोरो ऑफ बिहार यानी बिहार के अंदर जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है तो जो आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें जो लाइवलीहुड हो जाता है, जीवन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? वो कोसी रिवर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 262, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? तो गोलकोंडा फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा हैदराबाद में लोकेटेड है। और ये फोर्ट किसने बनाया था? ये शाही कुतुब शाही जो डायनेस्टी थी वो इसने इस फोर्ट को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 263, विच मेटल इज फाउंड इन विटामिन B12? तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 264, बाय व्हाट अदर नेम इज रेमोन मैग्से अवार्ड नोन एज? तो जो रेमोन मैग्से अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। तो नोबेल प्राइज ऑफ एशिया रेमन मैग्से कहते हैं। और रेमन मैग्से कौन था? 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ये रेमोन मैग्से थे। क्वेश्चन नंबर 265, व्हेन इज वोटर डे? जो नेशनल वोटर डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है इंडिया में? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? प्रोबेबली ये 2012 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। 25, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वोटर्स डे। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस दिन इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी के दिन। क्वेश्चन नंबर 266, व्हाट इज करंट नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? यानी जो मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक कर्तव्य है अभी प्रेजेंट के टाइम पे वो कितनी है? वो 11 है। पहले कितनी थी? 10 थी, लेकिन 2002 में एक और ऐड करी गई एडुकेशन वाली और वो थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड करी गई थी। और अभी प्रेजेंट में कितनी है? टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर 267, वेयर डिड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्टेड? तो पानीपत हरियाणा में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को स्टार्ट करा था। और डे कौन सा था? 22 जनवरी 2015।
क्वेश्चन नंबर 268 उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी जो उज्ज्वला योजना है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। और ये स्कीम कभी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1 मई 2016। अगेन पीएम मोदी के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट करी गई। क्वेश्चन नंबर 269 व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ उड़ान, तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। जिसमें क्या होता है कि जो फ्लाइट है, जो एविएशन सेक्टर है उसका जो कॉस्ट है वो नॉर्मल रेंज पे लाया जाए, जिससे जो हमारा भारत का आम नागरिक है वो भी हवाई सफ़र कर सके। और ये कभी आया था, ये आया था हमारा 27 अप्रैल को आया था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 270 व्हाट इज एनसीएफ बेस्ड ऑन, तो ये जो एनसीएफ 2005 है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 271 व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका पूरा नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। और ये कभी आया था, ये आया था 2018 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया। बाद में इसके सब पार्ट्स बने, स्कूल गेम्स, कॉलेज गेम्स बने। क्वेश्चन नंबर 272 कलमकारी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, वो हमारी है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 273 वर्ली पेंटिंग बिलोंग टू, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 274 वेयर इज चेराओ, तो ये कहाँ पे, ये चेराओ जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, ये मिजोरम का है। क्वेश्चन नंबर 275 विच इज पिक्चर प्लांट फाउंड, मतलब ये जो वेयर इज पिक्चर प्लांट, यानी जो पिक्चर प्लांट है वो क्या एक कार्निवोरस प्लांट है, जिसमें क्या होता है वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो ये जो इसकी ओपनिंग होती है बंद हो जाती है, और इसमें जो इंसेक्ट होता है यहाँ पे जाके इसके अंदर लिक्विड होता है, और वो जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है इसके अंदर जाके, और उससे ये जो इस इंसेक्ट से ये न्यूट्रिशन ले लेता है वो प्लांट। तो इसको पिचर प्लांट कहते हैं। और ये पिचर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, मोस्ट ऑफ मेघालय वाले रीजन में पाया जाता है, और एक कार्निवोरस प्लांट है ये। क्वेश्चन नंबर 276 हु वर द लीडर ऑफ चिपको आंदोलन, तो मैंने बताया था जो चिपको आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के स्टार्ट हुआ था, और एक उसके लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन नंबर 277 हु इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये था कि जो नर्मदा है उसके अंदर जो फैक्ट्रीज है उनका पोल्यूशन आ रहा था, तो उसको बचाने के लिए जो मेघा अ, मेघा पेटकर, सॉरी नाम उनका मेधा पाटकर जी थी, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन को मतलब इससे जुड़ी है, इसको स्टार्ट नहीं करा लेकिन जो मेन लीडर थे वो यही थे। और इसमें क्या होता है कि जो नर्मदा है उसको फैक्ट्रीज से जो सीवेज मतलब जो नर्मदा है उसको, कुल मिला के बात ये है उनके एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए आंदोलन को शुरू किया गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 278 वाई डिड कैलाश सत्यार्थी गेट नोबेल प्राइज, तो जो कैलाश सत्यार्थी है उनको नोबेल प्राइज कब इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज कब मिला था, इनको मिला था 2014 में मिला था। और किसके लिए मिला था, ये पीस के लिए मिला था, नोबेल प्राइज इन पीस मिला था। और क्या था इसमें, ये जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, और जो बच्चों के रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे काम करे थे, जिस पूरे जो अ, मतलब इनका पूरा यही था, कोर वैल्यू यही था कि जो बच्चों के साथ जो अनइक्वालिटीज हो रही हैं उनको मॉनिटर करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। तो ये पीस में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था, और कब मिला था, 2014 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 279 नॉर्थ ईस्ट जोन, तो नॉर्थ सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर है, तो इंडिया का जो बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सा है, वो चिल्का लेक है। लेकिन जो चिल्का लेक है वो है हमारा
उड़ीसा में, और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे पे है। लेकिन अगर आपसे कभी आ जाए कि इनलैंड यानी जमीन के अंदर जो सबसे बड़ा भारत का सॉल्ट वाटर लेक है वो तो कौन सा, वो सांबर लेक है। वैसे बिगेस्ट तो चिल्का लेक है, लेकिन अगर इनलैंड आ जाए तो सांबर है। और वुलर तो है ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, और कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 280, इंडिया स्वीट वाटर फ्रेश वाटर लेक कौन है, वो है वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 281 है, आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, सभी को पता है, द राइट टू एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 282, हुज प्रोटेक्शन डज पॉक्सो एक्ट है। तो पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म है ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और ये कभी आया था, ये आया था 2012 में आया था। तो चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसका जो एक्ट है इसका प्रोटेक्शन करता है चिल्ड्रंस का फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 283, विच स्टेट स्टार्टेड द मिड डे मील फर्स्ट, यानी जो मिड डे मील है वो कौन सी स्टेट ने सबसे पहले स्टार्ट करा था, वो करा था तमिलनाडु ने करा था। और मिड डे मील का नाम चेंज हो गया, क्या हुआ है, पीएम पोषण। क्वेश्चन नंबर 284, कुडुक लैंग्वेज इज फ्रॉम विच स्टेट, ये कौन से स्टेट से है, वो है झारखंड से। मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें बोली जाती है मिजो। मणिपुर में मणिपुरी, केरला में मलयालम। क्वेश्चन नंबर 285, विच बुक वॉज रिटन बाई अल बरूनी, ऊपर मैंने डिस्कस करा था, वो था किताब उल हिंद। इसमें ये आया था ट्रैवल करने के लिए इंडिया, तो फिर इंडिया में जो जो चीज़ें इसने देखी थी वो इस किताब में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 286, वेयर डिड दांडी यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये हुई थी साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी डिस्ट्रिक्ट में जाके ये खत्म हुई थी, और इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, व्हाट वर केव ऑफ भीमबेटका फेमस फॉर, तो रॉक पेंटिंग के लिए जो भीमबेटका की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो फेमस है। एक फैक्ट और है, 2003 में जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, वेयर इज जीरो माइल सेंटर लोकेटेड, तो जीरो माइल सेंटर क्या है, ये राजस्थान के नागौर में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक पोल है, जो जीरो माइल सेंटर है, वो कहाँ पे है, ये नागौर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 289, वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कभी मनाया जाता है, ये 5 जून को। वर्ल्ड एड्स डे कभी मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 290, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कभी मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और क्यों 26 नवंबर को, क्यों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। लॉ इनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान दिवस कभी मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 291, विच इज टॉलेस्ट पीक ऑफ अरावली, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, वो था गुरु शिखर, ये था 1722 मीटर। अरावली कौन कौन से राज्यों से होके जाती है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के रायसीना हिल तक। क्वेश्चन नंबर 292, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये स्टार्ट किसने करा था, ये करा था वर्गीस कुरियन ने, जो कि अमूल यानी आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड के जो एक टाइम पे चेयरपर्सन यानी हेड थे, वो कौन थे, वर्गीस कुरियन थे, और उनको ऑपरेशन फ्लड के लिए माना जाता है। और ये किस लिए आया था, मिल्क प्रोडक्शन यानी भारत में जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 293 है, जीएसटी इज व्हाट टाइप ऑफ टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कभी आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था। तब के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके उसमें आया था। और 101
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जीएसटी को पूरे देश में इन्फोर्स करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 294, नागार्जुन सागर डैम इज ऑन विच रिवर? तो कौन सी रिवर पे है ये? कृष्णा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 295, व्हाट इज फुल फॉर्म ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इसका फुल फॉर्म है, ये 1986 में सबसे पहली बार ट्रायल बेसिस पे यूज किया गया था इंडिया में, लेकिन 2004 में लोकसभा के चुनाव में सबसे पहली बार ईवीएम को यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 296, वीवीपैट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ट्रायल होता है वोट के टाइम पे आपको जो पेज मिलता है जिसमें आपने जिस कैंडिडेट को वोट किया होता है उसकी पार्टी का सिंबल होता है, उसे वीवीपैट कहते हैं। वोटर वेरीफाइड पेपर और ट्रायल। तो द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था? वो था हमारा केसरी था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी। और ये जो बंगाल गेस्टेड था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया था हमारा जेम्स हिक ने। जेम्स हिकी ने स्टार्ट करा था बंगाल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 298, हु इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? तो किसने स्टैब्लिश करा था? वो करा था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश करा था। क्वेश्चन नंबर 299, ब्रेनली स्क्रिप्ट इज, जो ब्रेनली स्क्रिप्ट होता है, जो लोग देखने में कम समर्थ होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर डॉट्स 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 होते हैं, तो उसे ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं। और उसके अंदर कितने डॉट्स होते हैं? उसके अंदर डॉट्स होते हैं हमारे 6 डॉट होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 300, ये है हमारा, बाई व्हाट अदर नेम लद्दाख इज नोन फॉर? लद्दाख क्यों और कौन से नाम से जाना जाता है? उसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और, जो 31 अक्टूबर 2019 में जो लद्दाख है उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर में 150 क्वेश्चंस करे जो कि आपके केवीएस और एनवीएस के टीयर 1 के एग्जामिनेशन के आज तक जो 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाईक्यूज इस एग्जाम में पूछे गए हैं वो एग्जाम हमने पूरे 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। और आप इन दोनों लेक्चर्स को कर लें तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक बूस्टर मिल जाएगा उसको, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। होप सो। और इस एग्जाम में हमने 300 क्वेश्चंस करे हैं इस लेक्चर में। तो वो 300 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने और भी चीज़ें एडिशनल फैक्ट्स को करा है। तो अब ये लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आपको अगर कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।